हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। ये एक बहुत ही रॉ वीडियो होने वाला है, बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बात करूंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बारे में। 24 जनवरी का जो शिफ्ट है वो कंक्लूड हो गया है। तो 22, 23, 24 जनवरी के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी बच्चों ने ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख करके गए थे, क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ट्रिक्स वगैरह लग रहे हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं जिससे कि 28, 29 जनवरी वाले जो बच्चे हैं या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में जो अब एग्जाम देंगे, उनको एक बहुत ही क्लियर आइडिया लग सके ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बारे में कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या माइंडसेट हुआ था, मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने ये सारी चीजें कैसे सीखी, कैसे ये सारी चीजें बनाई और कैसे आप तक ये चीजें मैं पहुंचा पा रहा हूं। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कभी भी मेरे चैनल से देखे हो, चाहे आप सीनियर हो, पास्ट के स्टूडेंट्स हो, आप कमेंट जरूर करना, या फिर आगे आने वाले टाइम में सीखना चाहते हो, कहीं से सुने हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, उससे कि आपको एक बेसिक जड़ समझ में आ जाएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की फाउंडेशन क्या है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा और आपको एक बिलीफ एंड ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होगा कि आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। बात है यार 2016 की। मैंने जब पहली बार जेईई मेन का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे ये यूट्यूब वगैरह इतना नहीं हुआ करता था। हालांकि मेरे चैनल था यूट्यूब पे, यही वाला चैनल AR स्क्वायर्ड चैनल, और उस पे वीडियोस अपलोडेड थी। तो जब मैं क्लास 11-12 में था, तब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। थोड़े थोड़े वीडियोस मैं उस टाइम पे डाले थे। IIT रैंक होल्डर, एक पोटेंशियल कह सकते थे मेरे को कि हाँ यार ये बंदा अंडर 100 या अंडर 1000 रैंक लाएगा। मैं उस टाइप का स्टूडेंट हुआ करता था, मेरे टीचर्स उस टाइम पे मेरे को कहते भी थे। बट जेईई का सिलेबस अगर आप कंप्लीट ना करो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब जेईई का सिलेबस मेरे सामने आया तो 2 साल बीत गए। क्लास 12 में 2016 में मैंने जब पहली बार जेईई का एग्जाम दिया तो मेरे को कुछ नहीं आता था, मतलब बहुत कम चीजें मेरे को आती थी। जब मैं पेपर दे रहा था 2016 में, तो 50-60 नंबर का पेपर मैं सॉल्व कर पाया था। मतलब 12-13 क्वेश्चंस मुझे याद है जो मैं कर पाया था। ऑलमोस्ट उतने होंगे, उसमें से भी कुछ गलतियां हो गई थी। और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था, 2 घंटा हो गया था, मैं बहुत पसीने छूट रहे थे मेरे। तो मैं वॉशरूम गया पेपर के दौरान, उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर होता था। वॉशरूम गया, आया और बचे हुए पूरे क्वेश्चंस मार्क कर डाले मैंने, जस्ट इंटेलिजेंट गेसिंग कर करके कि इसका आंसर ये मेरे को लग रहा है, इसका आंसर ये मेरे को लग रहा है, ऐसे करके मैं करके आ गया। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को एक क्लिक हुआ कि मैं आई वाज ऑलवेज अ फाइटर, तो मैं हार तो नहीं मानने वाला। अगर मैं 50-60 नंबर सॉल्व हो रहे हैं तो मैं ठीक है, मैं करके तो आ जाऊंगा ना यार, कम से कम मार्क्स चाहे जो भी आए देखा जाएगा, चलो हार तो वैसे भी रहा हूं, कम से कम मार के हारते, वो वाली चीज है। जब रिजल्ट आया 2016 का, मेरे मार्क्स आए 110, कट ऑफ था 100, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे। जे एडवांस के लिए मैं एलिजिबल हुआ। जे एडवांस हालांकि उस साल मेरा क्रैक नहीं हुआ था, अगले साल क्रैक हुआ था। सो कमिंग टू 2017, सो वहां पे मैंने एक चीज सीख ली थी कि अटेम्प्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब 2017 की बात आई तो अगेन मैं कोटा गया, ड्रॉप ईयर था मेरा, डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, ये वो बहुत सारी चीजें। पढ़ाई मैंने नहीं करी, मैंने अपने इंटेलिजेंस का बहुत मिसयूज किया। मेरा एवरेज स्टडी आवर्स आधा घंटा नहीं होगा 2 साल का या 3 साल का, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज स्टडी आवर्स। ठीक है, हफ्ते 2-2 महीने में नहीं पढ़ाई करता था। ऐसे भी बहुत सारे फेजेस मेरे गए हैं। आप समझ सकते हो कि अगर इस लेवल पे कोई अगर सिलेबस कंप्लीट ना करे, है ना, 30-40% सिलेबस मेरा थोड़ा बहुत कवर्ड था, और बाकी के मैं ऊपर से थोड़े बहुत मेंस लेवल के एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत देख लेता था फील लेने के लिए। सो जब 2017 की बात आई तो वापस से एग्जाम सामने था, और उस टाइम एक ही एग्जाम होता था, ऐसे शिफ्ट नहीं होते थे, तो बहुत प्रेशर होता था। ड्रॉप ईयर था मेरा, ऊपर से मेरी इमेज ऐसी थी ना कि यूट्यूब पे वीडियोस डालता था मैं इसी चैनल के अंदर में। आप जाके देखोगे, आपको बहुत रिलेट करेगा जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, सब कुछ बहुत ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। तो उस टाइम पे रिलेटिव्स को पता था, दोस्तों को पता था कि भाई ये बंदा यूट्यूब पे पढ़ाता है, जेईई वेई के वीडियोस अपलोड करता है, समझ रहे हो। और मैं अपने कुछ सीनियर्स को भी कोचिंग देता था, जेईई के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाता था, होम ट्यूशंस देता था, मेरे घर आके बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे मुझे पे करके मुझसे पढ़ने आते थे बोर्ड एग्जाम्स के पहले। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। इस टाइम पे फिर मैं ड्रॉप ईयर में गया, और अगले साल भी अगर ना हो तो कितना प्रेशर होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को समझ आ गया कि ये जो तुक्का स्ट्रैटेजी है, ये मेरे को बढ़िया से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड देन एग्जाम के पहले मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, मैंने अपने रूटीन में बहुत सारे चेंजेस लाए, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को मैंने फॉलो किया, बहुत सारे मेरे बनाए हुए टेक्निक्स थे जो उस टाइम मैंने डिस्कवर किए, एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो किया। मॉक टेस्ट मैंने दिया, तो हर पेपर में पहले मेरा स्कोर 100 के आसपास था एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले। वहां से मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ा के 130-135 इस रेंज में मैं पहुंचा, और फिर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का यूज करके मैं 190-200 इस रेंज में हिट करने लग गया सारे मॉक टेस्ट में। ऊपर से मेरा बैच चेंज हो गया था, कोटा के अंदर में रेजोनेंस कोटा में मैं था, R1 बैच थी मेरी रिपीटर के अंदर में। ढंग से पढ़ाई ना करने के कारण, लैक ऑफ मार्क्स के कारण, टेस्ट में अच्छे रिजल्ट ना होने के कारण मेरा बैच भी पीछे हो गया था। फिर वहां पर भी क्रश वश वाला चक्कर, वो वाली चीजें, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होने लगी थी। तो उसके वजह से क्लासेस तो पूरे बंक किए थे मैंने। क्लासेस का तो आप छोड़ दो, आप लोग एक क्लास छोड़ देते हो, नोट्स नहीं रहता आपके पास, आप लोग एंजाइटी में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। मैं तो कुछ ही नहीं किया, मैं 10-15% मेरी अटेंडेंस थी 11th-12th में भी, फिटजी में, कोलकाता फिटजी में, और वहां पर भी रेजोनेंस में भी। मतलब किसी को देके मैं अटेंडेंस अपनी लगवाता था, ठीक है, चोरी छुपे कि भाई तू मेरी अटेंडेंस लगा दे, बदले में मैं उसे कुछ टिप दे देता था, किसी दोस्त को या सिगरेट पिला दिया, इस तरीके की चीजें मैं करता था, और बदले में मेरा दोस्त जाके मेरा कार्ड लेके अटेंडेंस लगाता था। ठीक है, सब कुछ जुगाड़ करके चल रहा था।
तो आप समझ सकते हो कैसे सारी चीजें हो रही थी। सो वहां पे मैं ये सीरियस था कि भाई मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो मेरे को ये नहीं लगा कि मैंने क्लासेस नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा। मुझे पता था मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं कर सकता हूँ, 110 120 नंबर इतना मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करके ट्रिक से नंबर बढ़ाने हैं। मॉक टेस्ट मैंने दिया घर में एंड आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड विद दैट। 2017 में जब मैं जेईई का एग्जाम दिया, कुछ सिली मिस्टेक्स हुए, वहां पर भी बहुत इंसिडेंसेस हुए एग्जाम के दौरान, बहुत दिक्कतें हुई मेरे को, बट ट्रिक्स एंड चीट कोड से मेरे अच्छे खासे 44 मार्क्स के आसपास बढ़े थे। अराउंड 131 से मैं 175 तक गया। 200 नहीं जा पाया मैं ड्यू टू माई सिली मिस्टेक्स इन द सॉल्विंग वाला पार्ट, नॉट इन द ट्रिक्स वाला पार्ट। ट्रिक्स से मेरे को हेल्प ही हुआ है। 44 मार्क्स मेरा बूस्ट हुआ, 175 मार्क्स आया, 15,000 रैंक आई जेईई के अंदर में, एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिला एंड देन जेईई एडवांस में भी मेरी 25,000 रैंक आई, डब्ल्यूबीजेई में मेरी 849 अंडर 1000 रैंक आई, वहां से भी मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रहा था। सो हर एग्जाम में, इवन मैं एनडीए का एग्जाम जब देने गया, तो एनडीए के एग्जाम में मैंने बिना कुछ पढ़े, अपने दोस्त को मेरे को चीटिंग करानी थी, उसने कहा था कि भाई मेरा फॉर्म भर दे, साथ में दे देंगे, तो थोड़ा बता देना। तो वहां पे सेंटर में जाके मेरा तो क्रैक हुआ किया, उसका भी क्रैक करवाया मैंने। ठीक है, कैसे कराया, वो सारे जुगाड़ थे, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, आंसर वैंसर लिख के वॉशरूम में जाके एक जगह रख दिया, वहां से उसने उठा लिया, उसने छाप दिया, वही आंसर्स, छोटे छोटे वर्ड्स लिख दिए और जाके दे दिया। ये सब करने नहीं बोल रहा हूं, बस मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि चीजों की फाउंडेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये होता है। आपके मन में डाउट होता है ना, क्या होता है। मैं एनडीए एग्जाम बिना किसी प्रिपरेशन के जाके क्रैक करके आ गया था। मैं आगे एसएसबी वगैरह में गया ही नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था। आज एनडीए के बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पढ़ते हैं, वो एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें क्यों हुई है, आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को कॉपी करते हैं, मेरे बनाए हुए ट्रिक्स को, जो मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स है उसको कॉपी करते हैं, अपने चैनल में डालते हैं। सेम क्वेश्चंस आप देखोगे, एक्सप्लेन करने का तरीका भी आप सेम देखोगे, बट वो जो कहानी है वो तो मैंने ही जी है ना। यूट्यूब पे 2016-17 के बाद में जब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आया, तुक्का ट्रिक्स आया, इतने कंट्रोवर्सीज हुई, मैंने सारी चीजें स्टार्ट करी थी। आप किसी भी चैनल में जाकर के देखोगे तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है वो एग्जाम के पहले दिखेगा, तुक्का स्ट्रेटजी एग्जाम के पहले दिखेगा। बट हमारे यहाँ पे बैच 6 महीने से चल रहे हैं, रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच 6 महीने से चल रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो रेगुलर फॉलो करते हैं, वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को बहुत पहले से भी सीख रहे होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो पहले से भी वीडियोस को देखते हैं। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या लास्ट मोमेंट पे आते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि भाई ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है, तुक्का ट्रिक्स क्या है। तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि भाई ये वैसा ही है कि भाई व्यूज बटोरने वाली चीज है, बट वैसा एक्चुअल में है नहीं। बाकी सारे चैनल्स में आपको लास्ट मोमेंट पे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर आपको साल भर यही मिलेगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। और आप बाकी पूरे यूट्यूब पे आप जितने वीडियोस हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के ऊपर, उन सबको आप कंबाइन भी कर लोगे ना, चाहे जितने चैनल्स हो, उन सबको आप क्यूमुलेटिव ऐड करोगे, उससे ज्यादा वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर में मिलेंगी। राइट, नॉट जस्ट फॉर जेईई बट फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। आई कैन प्राउडली से यू 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनआईटीज और आईआईटीज में आज मेरे पढ़ रहे हैं पिछले 4 सालों के अंदर में, 2021 से लेकर के अभी तक। और ये मैं सिर्फ कोर्सेज की बात बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं बता रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो से तो लाखों बच्चों ने अपने मार्क्स को बूस्ट करे हैं, सिर्फ मैं कोर्सेज के एनरोलमेंट्स के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि 10,000 प्लस स्टूडेंट्स एनआईटीज या आईआईटीज पहुंचे हैं लास्ट 4 साल में, 2021, 22, 23, 24 एंड ये 25 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचने वाले हैं। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, एक ओजी प्लेलिस्ट है, ओजी मतलब ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट, ओजी नाम नहीं है प्लेलिस्ट का, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ही नाम है प्लेलिस्ट का। तो मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट है, अगर आप खोज सकते हो, जाके खोजना प्लेलिस्ट में, उसमें 900 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर के देखना, ठीक है, वो एनआईटी त्रिची में मैंने बनाया था, और उसमें मैंने कहा था कि इस वीडियो पे अगर 360 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सिखाऊंगा, है ना। और उस वीडियो पे 360 क्या बहुत सारे लाइक्स हो गए थे, और कुछ बच्चे थे, एक आध स्पेशल बच्चा था जो बहुत ज्यादा मुझे कमेंट किया था कि बनाओ 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 बनाओ, 6 महीने तक कमेंट करता रहा। मैं फिर भी हेजिटेट करता था कि इस चीजों को यूट्यूब पे लाओ कि ना लाऊं। फिर मैंने यूट्यूब पे इस चीजों को लाया 2017 के अंदर में, जब मैं कॉलेज में था, 17-18। आप जाके पुराने वीडियोस देखोगे, दैट वाज अ वाइब। जो पुराने AR स्क्वाड के स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो 2017-18 वो स्टूडेंट्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स 2017-18 में सीख चुके, आज वो 24-25 साल के हैं। जब आप 5th-6th क्लास में थे ना, तब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स यूट्यूब पे चालू किया था मैंने, इसी चैनल पे। पुराने वीडियोस आप जाके देखो, आपको मिलेंगे। तब कोई नहीं था, कोई तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं बताता था, कोई कुछ नहीं बताता था। एंड देन एवरीवन स्टार्टेड कमिंग इनटू कि हाँ यार एग्जाम के टाइम पे व्यूज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। एंड देन ये चीजें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब होती चली गई। फिर मैंने 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप किया। यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से बीमार था, 2-3 साल तक आप समझ लो, उससे ज्यादा समझ लो आप, मैं बीमार था। एंड कॉलेज जब मैंने ड्रॉप किया तो मेरा टीचिंग करियर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, जो मैंने अभी छोड़ रखा है जस्ट बिकॉज कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ये उससे भी बड़ा काम है, फिजिक्स पढ़ाने से भी बड़ा। ठीक है, तो मैं फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स है चैनल में पढ़े हुए पहले के, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी देखते हैं और कमेंट करते हैं कि कितने बढ़िया एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स के वीडियोस के अंदर में। सो एक एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने पढ़ाया 2-3 साल, फिजिक्स पढ़ाया बहुत अच्छे से। यूट्यूब पे मैंने फिजिक्स कई बार पढ़ाने की कोशिश की पहले, बट बच्चों को मेरा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स से इतना ज्यादा लगाव था कि यार ये चीज कोई और नहीं कर सकता, तो सर आप ये चीज करो। फिर कॉलेज ड्रॉप करके
कोटा में गया, कोटा जाके मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी कोविड के पहले, कोविड के 6-8 महीने पहले। ऑब्वियसली उसको स्टॉप करना पड़ा कोविड की वजह से, एंड फिर जब मैं दोबारा स्टार्ट करने गया तो सेकंड वेव आ गया कोविड का, एंड फिर मेरा मन खत्म हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, अब इस पे डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते, लेट्स डू ऑनलाइन, जो भी करना ऑनलाइन करते हैं। तो 2021 से मेरे को समझ आया कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है मेरा, एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं कंसिस्टेंटली दे नहीं पाता, प्रोफेशनली दे नहीं पाता, एंड सही तरीके से बच्चों को गाइड नहीं कर पाता हूं। तो वहां मेरे को समझ आया, एक मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिखी कि हाँ यार मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखी, टू बी ऑनेस्ट। और एक ये भी मेरे को समझ आया कि अगर बच्चों को सही तरीके से इंपैक्ट करना है इस चीज पे, ठीक है, बच्चों का सच में मार्क्स बूस्ट हो, बहुत अच्छा मार्क्स बूस्ट हो, उनके नेगेटिव ना हो, प्रॉपर तरीके से वो सीखे सारी चीजें और उस चीज की वैल्यू भी करे, सो देयर हैज टू बी अ कोर्स ऑन दैट। तो वहां 2021 में मैंने कोर्सेज लॉन्च करे, एंड वहां से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज जो वायरल होने स्टार्ट हो गए। आप देखोगे कहीं पर भी, आप यूट्यूब में आपको कोई भी जेई एस्पिरेंट जो क्रैक कर चुका एग्जाम, आपको नहीं बोलता हुआ दिखेगा कि मैंने तुक्का स्ट्रैटेजी से क्रैक किया, उससे क्रैक किया, उससे क्रैक किया, किसी भी चैनल का आप देखो। बट रिसेंटली आप देखोगे रोहित शॉ ने मेंशन किया कि 2022 में उसने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे चैनल से देखा था, ठीक है। एंड मेरे को बाद में पता चला, ही कॉमेंटेड कि वो मेरे ही स्कूल का है। कुछ बच्चों को लगा शायद पेड प्रमोशन होगा, आई हैव, अभी तक मैंने उससे डायरेक्टली बात नहीं करी है, मैं करूंगा। उसका कॉमेंट आया था कि वो मेरे ही स्कूल का है, ठीक है। तो कुछ दिनों से मैं इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं हूं, तो आई विल कॉन्टैक्ट हिम, आई विल रीच आउट टू हिम, एंड देखते हैं कभी मिलेंगे तो फिर कोलैब करेंगे। बट दैट वाज अ जेन्युइन सजेशन फ्रॉम हिज साइड। उसको क्या जरूरत पड़ी थी 3 साल बाद आईआईटी दिल्ली से बैठ के उसको और आप वीडियो में देखोगे कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बट ही गेव हिज जेन्युइन सजेशन कि उसने फॉलो किया था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। समझ रहे हो आप बात को? कुछ साल पहले आकाश मजुमदार, ही इज ऑल्सो फ्रॉम एनआईटी, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने रेकमेंड किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं लिटरली उस दिन रो दिया था जब आकाश ने रेकमेंड किया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू जेन्युइनली रेकमेंड माय चैनल फॉर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स 2021-22 में, और उस वीडियो को देख के रोहित शॉ ने मेरे चैनल को पहचाना, एंड आज उसने सजेस्ट किया। सो ओवर द इयर्स आप देखोगे तो काफी ज्यादा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हेल्प कर रहा है। एंड 2021 से जब हमने कोर्सेज स्टार्ट करे तो एक अलग माइंडसेट आया बच्चों के अंदर में कि हाँ, इस चीज को लेके वो सीरियस हुए। द पर्पस वाज कि आपके अंदर एक सीरियसनेस आए। जब आप पे करते हो किसी चीज को लेके तो आपके अंदर सीरियसनेस आता है, और मेरे अंदर भी सीरियसनेस आता है कि मैं यार उस चीज को और किस लेवल पे लेकर के जा सकता हूं। तो कोर्स के अंदर में हमने ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का जो फीचर है उसको लाया कि मैं एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से कि भाई इंस्टेंटली, यूट्यूब पे तो आप वही क्वेश्चंस देखोगे ना, ऑब्वियसली बात है, जो मैं पहले से देख रखा हूं। बट कोर्स में जब आप आते हो तो आप देखते हो कि यार एग्जाम पेपर मेरे सामने भी पहली बार आया है, तब मैं कैसे तुक्का मारता हूं, तब मैं कैसे सोचता हूं। ट्रिक्स एंड चीट कोड स्ट्रक्चर्ड मैनर में कम टाइम में कवर कैसे करें। एक रात बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरा चैनल लास्ट में ही मिलता है। बच्चे कहते हैं सर लास्ट के दिन है, लास्ट के दिन भी आप कोर्स बेच रहे हो। अरे लास्ट के दिन में मार्क्स बूस्ट हो रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, और जिन बच्चों को समझ आता है वो फायदा उठा लेते हैं। आपने देखा रिसेंटली 22, 23, 24 तारीख का जो पेपर हुआ, बच्चों के लगातार हमें बैच के भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स हेल्प किया, ये किया, वो किया। आप यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपका 28 और 29 तारीख को एग्जाम है तो मेक श्योर आप कोर्स के अंदर में एनरोल करो। 2-3 हजार रुपए अगर आप पे करते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट की आप वैल्यू समझो। आप 60 to 80 मार्क्स वहां पर बूस्ट कर सकते हो, राइट। और जेईई मेन में उसके क्या रैंक का आपका इफेक्ट होगा, और वो भी श्योर शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, मैं आपको श्योर शॉर्ट तरीके से दिखाता हूं कैसे आपको रिस्क मैनेज करके तुक्का ट्रिक्स लगा के फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स, कैसे आपको अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं। और स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारी चीजें उसके अंदर में समझते हो। खैर ज्यादा प्रमोशन मैं नहीं करूंगा, बट दिस वाज पार्ट ऑफ दैट, इसलिए बताना जरूरी था कि अगर आप 28-29 तारीख को एग्जाम दे रहे हो या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली यू शुड एनरोल इन द बैच। अब बात बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट अभी आ रहा है बहुत अच्छा, एंड आप लोग एक पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते थे तुक्का को लेकर के, बट अब बच्चों को भी अवेयरनेस फैल रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू यू ऑल कि आप लोग समझते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को। मैं जो आपको समझा रहा हूं वो चीजों को आपको समझ आता है। एक दुख भी है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इन चीजों को करने के अंदर में, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अवेयरनेस फैलाने के अंदर में, और बहुत ज्यादा बार बार सेम चीजें आप लोगों को बतानी पड़ती है कि भाई +4 -1 का पैटर्न है, तो आप उसमें रिस्क पे नहीं हो। आपको 10 में से 2 तुक्के ही सही करने हैं, जिससे कि आपका स्कोर नील रहता है। अगर आप उतना भी सही नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट फॉलोइंग साइंटिफिक चीट कोड्स, आप रैंडम तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हो, रैंडम गेसिंग आप कर रहे हो, जो कि मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूं, कंप्लीटली रेकमेंड नहीं करता हूं। आपको मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप सेम ऑप्शन मार्क करो लाइन से सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूं। ये सारी स्ट्रैटेजीज भी एग्जिस्ट करती थी आज से 2 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूं, चैनल्स ने डालने बंद कर दिए, है ना। यूट्यूबर्स डालते थे कि लाइन से पहले आप क्या करते थे, ABCD में चेक करो आपके कितने कितने आए, जो कम आया है बाकी जो छूटे हुए क्वेश्चंस है उसमें वो मार्क कर दो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे मान लो A ऑप्शन कम बार आया आपके सॉल्विंग में, तो कहते थे कि बाकी ऑप्शंस में सब में A मार्क कर दो, प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी। इस टाइप के वीडियोस डालते थे। मैंने इतना ज्यादा इसके अगेंस्ट आवाज उठाई कि लोगों ने डालने बंद कर दी। अब लोग आ गए हैं वही सारी चीजें, एक्सट्रीम ऑप्शंस,
ये वो, बट तुक्का स्ट्रैटेजी एंड तुक्का ट्रिक्स इज नॉट जस्ट एक्सट्रीम ऑप्शंस को कर लो या ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और आप एक नॉर्मल सी बात बताओ, अगर एक्सट्रीम ऑप्शंस का ट्रिक है या फिर कोई भी 2-3 ट्रिक है जो आप देखते हो यूट्यूब के अंदर में, क्या उससे 45 नंबर या 50 नंबर बढ़ेंगे? टेल मी, एक्सट्रीम ऑप्शंस के क्वेश्चंस आपको कितने मिल जाएंगे? उससे क्या आपके 40-45 नंबर बढ़ जाएंगे? ठीक है, जब आप कोर्स में आते हो ना तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं सिखाता हूं कि कौन कौन से टाइप के ट्रिक्स हैं, उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग कौन है, ये वाला ट्रिक कौन सा है, ये वाला ट्रिक कौन सा है, किससे कितने नंबर बढ़ेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉपर माइंडसेट, रिस्क को आपको कैसे मैनेज करना है, एग्जाम सिनेरियो में क्या माइंडसेट आपका होता है, पढ़ना कैसे लास्ट के टाइम पे, कम टाइम में कैसे स्कोर बूस्ट करना है, नॉट जस्ट विद द एंगल ऑफ ट्रिक्स बट आल्सो विद द एंगल ऑफ स्टडीज एंड विद द एंगल ऑफ कॉन्फिडेंस, माइंडसेट एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो उस लेवल पे जब आप चीजें सीखते हो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज होती है और एक मैजिक होता है जो आपको समझ आता है जब आप कोर्स के अंदर में एनरोल करते हो तो। और बाकी होता है कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी जितना आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो एक लेवल के बाद आपका भी माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप जेन्युइनली अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ठीक है, मैं भी लाइफ में बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत सारी चीजें चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर इंसान हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स लाइफ। बट यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं ना, बी हैप्पी अबाउट इट, उससे आप जितना सीख सकते हो सीखो, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट यार, ये बातें इसलिए बतानी जरूरी थी जैसे कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल के अंदर में इतने लास्ट 1-2 हफ्ते के अंदर में, उनको समझ आए बैकग्राउंड क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्यों आपको सीखना जरूरी है, जेन्युइन क्यों है, और आपको समझ भी आए कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जड़ कहां से है यूट्यूब के अंदर में, है ना। यूट्यूब इंडिया के अंदर में या फिर कहीं पर भी आप देखो तुक्का ट्रिक्स और ये सारी चीजों की जड़ कहां है आपको समझ आनी चाहिए। चलो, बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।